वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आज ना हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जब मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी तो आपको सिर्फ आंसर रीड करना है उस समय पे, और मैं फटाफट से आपको आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, है ना। उससे पहले आपको बताना, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की आपकी डिटेल्ड सेशन वाली क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है। आप फटाफट से जाकर के देख सकते हैं। एक क्लास आपको शाम को 4 बजे ये, और एक क्लास आपकी शाम को 6 बजे रोज लाइव चलती है, तो सेशन में आना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 61 आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? फटाफट से बता दीजिए कितने अनुच्छेद हैं। इसी के साथ में देखिए आपके पास ऑप्शन ए है 370, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 391, है ना। तो प्रश्न संख्या 61 का फटाफट से आंसर कर दो। तो यस, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी 395 उनका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा कि किस देश के संविधान में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के दर्शन को ग्रहण किया। ऑप्शन ए है आपका आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी है आपका कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है आपका स्पेन के संविधान से, और इसी के साथ में ऑप्शन डी है आपका फ्रांस के संविधान से। फटाफट से बता दीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है। और इसी के साथ में हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 63 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर्स। भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची शामिल की गई? बताइए। 52वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन, 59वें संविधान संशोधन, या फिर 70वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 63 फटाफट से बता दीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी आपके संविधान में, ठीक है। इसी के साथ में देखिए प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता, यानी संविधान का प्रावधानवाद योग्य जस्टिसेबल है? मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार आज मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगी सेशन में, मैं पहले ही बता दे रही हूँ ये बात, कल आइएगा हम नाम ले लेंगे सबका। आज हम लोगों को सिर्फ फटाफट से क्वेश्चन करने, तो आंसर कर दो एक बार क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट क्या होगा। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं मौलिक अधिकार, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना, वो आपके संविधान का प्रावधानवाद यानी जस्टिसेबल है। अर्थात कहने का है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जस्टिसेबल है यानी न्यायिक है, ठीक है। इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। और क्या कहना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? बताइए। पढ़ाया था ना मैंने आपको कि आपके जो कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये सब अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ पे आपसे पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं आपके, बताइए। अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, या फिर जापान से? ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आने चाहिए, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आने चाहिए, मतलब ये तो आने ही चाहिए। और जो बच्चे गलत कर रहे हैं तो फिर शर्म आनी चाहिए ना आपको, चुल्लू पर पानी में डूब मारो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यस, वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं अमेरिका से, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 66 का फटाफट से आंसर कर दो। संसदीय सरकार की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके संविधान से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। संसदीय सरकार की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके संविधान से ली गई है? तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, कि संसदीय सरकार की जो अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट है वो ली गई है आपकी इंग्लैंड से। क्या, जैसे इंग्लैंड में होता है ना संसदीय सरकार, वैसे ही आपके भारत देश में भी संसदीय सरकार है। तो ये कहाँ से लिया गया? जैसे जब अपना संविधान बना था तो उसको बनने में जितना भी समय लगा, कितना समय लगा था आपके संविधान बनने में? बता दीजिए फटाफट से। जिन बच्चों ने डीपली स्टडी की है मेरे साथ में, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रॉपर डिटेल्ड क्लासेज ली हैं, और जिन्होंने नहीं ली है उनको बता दें प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहे
चाहें तो ले भी सकते हैं क्लासेस, है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितने दिन लगे थे आपके संविधान को बनने में, है ना। तो ये बता दो फटाफट से। और यहाँ पे आपका इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो ये जो लिया गया था सिस्टम, जैसे मौलिक अधिकार वाला सिस्टम कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, तो वैसे ही संसदीय सरकार वाला सिस्टम कहाँ से लिया गया आपका, इंग्लैंड से, है ना। अब जरा बता दो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 67 का फटाफट से आंसर कर दो। बहुत सिंपल से आज क्वेश्चन लाए हम आपके लिए कि भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के पाठ का उद्देश्य, मतलब क्या एम रहा, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है ना, जिसे आप हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, उसका एक्चुअल में एम क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ दैट प्रीएम्बल। ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। क्या आपको प्रस्तावना जब हमने आपको पढ़ाई थी तो क्या आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ उसका इंटेंशन है कि वो ये कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन बी है आपका भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य प्राप्त करना। ऑप्शन सी है आपका व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है आपका सरकारी सेवकों को सेवा व सुरक्षा प्रदान करना। फटाफट से बता दीजिए प्रश्न संख्या 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 68 बताओ, भारतीय संघ का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 68 का फटाफट से करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा। और इसी के साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई। ये तो अभी क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रणाली की बात की गई है यहाँ पे, है ना। तो स्विट्जरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, इटली से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, फटाफट से बता दीजिएगा। तो जो बच्चे कहने क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी आयरलैंड, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 69 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर्स क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं को गौर नहीं करते और जल्दी जल्दी अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया और मार्क करके चले जाते। याद रखिएगा OMR में एक बार आपने मार्क कर दिया अगर तो ठीक, नहीं तो सब खेल खत्म। और सुनो, जो भी आज के क्वेश्चंस हैं उनका हम एक वीडियो बना देंगे, तो अभी आप लोग कोई भी अपने डाउट्स ना पूछ करके हमसे कमेंट सेक्शन में आज आप अपने सब डाउट्स रख दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन को ही PDF बना करके उसका वीडियो बना देंगे, आपके सवाल और हमारे जवाब होंगे। तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि मैम ने हमारे कमेंट का आंसर किया कि नहीं। तो प्रॉपर नाम के साथ में हम ये करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो जो डाउट्स हैं आज वो आप अपने हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो के एंड हो जाने के बाद में, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स नहीं है तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू, या जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान एक कठोर अनमनीय संविधान है ना। ये इसकी विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उसमें बहुत सी जगह पे जस्टिस का भी क्या है, प्रावधान है, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एकात्मक शासन का गुण नहीं है। फिर से नहीं पे ध्यान दीजिएगा। स्थायी सरकार, निर्णय में शीघ्रता, व्यय में कमी, शासन शक्ति का विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शासन शक्ति का विभाजन, ठीक है। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द जोड़ा गया। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 75 क्वेश्चन तक सिर्फ हम लोग आज करेंगे, चूँकि है ना अभी हम बाहर हैं थोड़ा सा, तो फिर इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, है ना। तो कुछ ही क्वेश्चंस कर पाएंगे आज, बस 75 क्वेश्चन तक ही रहेगा सेशन। तो फटाफट से आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 72 का। अब आप देख लो कितनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। इंसान बाहर है तब भी आपकी क्लास हो रही है, तो जितना ही ज़्यादा हम ये कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए, तो सिर्फ सेशन को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बस, ठीक है। तो 72 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में आपके धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 बताइए, भारतीय संविधान विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, ये बता दो। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, कितने भागों में विभाजित है आपका भारतीय संविधान। प्रश्न संख्या 73। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी 22 भागों में, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 बता दो, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। 66, 98, 52 या फिर 100। संघ सूची की बात कही गई। संघ सूची का मतलब हो गया आपका राज्य सूची और केंद्र सूची। देखो, राज्य सूची और केंद्र सूची मिला करके जो सूची बनती है उसको आप क्या कहोगे, बताओ, संघ सूची कहोगे।
समवर्ती सूची कहोगे, क्या कहोगे? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 74, इसी के साथ में जो शिक्षा विषय है वो बताइए किस सूची के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की दोहरी नागरिकता, ठीक। तो आपका यहाँ से आज 75 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवा दिया। बाकी के क्वेश्चंस ना मैं आपको कल करवा दूंगी। और अभी फटाफट से एक बात सुन लो कि शाम को 6 बजे वाली जो क्लास है वहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ना आए, सबके सब आओ वहाँ पे, है ना। और मिलते हैं हम आपसे शाम को 6 बजे की क्लास में। बाकी तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चूँकि आज बहुत जल्दी में है। तो एक बार फटाफट से बस आपको कुछ नहीं करना है, सेशन को लाइक करना है और जो भी बातें हैं जिनका जवाब मैं देने में असमर्थ हूँ अभी, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, जिससे हम आपके लिए एक नया वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। सारी जानकारी, सारे क्वेश्चंस के जवाब होंगे आपके कमेंट सेक्शन की ही PDF बनेगी, ठीक है। तो ऐसे सेशन के लिए भी रेडी रहिएगा। कल मिलते हैं आपसे हम, और बाकी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।